हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 5 पार्ट कवर कर लिए और ये आपके सीयूटी बीएड, अलीगढ़ बीएड, जामे बीएड या यूपी बीएड, बिहार बीएड में काफी हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। द प्राइम क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज। एक अच्छे शिक्षक का मुख्य गुण है अ गुड कम्युनिकेटर, यानी कि एक अच्छा संचारक होता है। ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, स्नातक शिक्षा। पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता होनी चाहिए, या प्लीजिंग मैनर्स, मन भावन शिष्टाचार होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा प्राइम क्वालिटी ऑफ गुड टीचर जो होना चाहिए, उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा संचारक होना चाहिए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोला गया है। Which of the following is an important factor in effectiveness of teaching in a teacher? एक शिक्षक के शिक्षण में प्रभावशीलता का एक मुख्य कारण क्या है? क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, उसके बाद पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, या सब्जेक्ट नॉलेज, विषय का ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, सब्जेक्ट नॉलेज, विषय का ज्ञान सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्टिव बनाने में किसी चीज को, टीचिंग है। क्वेश्चन नंबर 3, a sympathetic relationship or understanding that allow a teacher to better understand his या her student is called। एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध या समझ जो कि एक शिक्षक को उसके छात्रों को बेहतर समझने में मदद करती है, कहलाती है। रेपर्ट यानी कि घनिष्ठता, एम्पैथी यानी कि समानुभूति, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, या अपैथी उदासीनता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, रेपर्ट यानी कि घनिष्ठता। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ेंगे। टीचर नीड टू बी डैश बट नॉट ओवरली। शिक्षक को डैश होना चाहिए परंतु अत्यधिक डैश नहीं, यानी कि फैसिलिटेटर, डोसाइल यानी कि समन्वयक, विनयी, लर्नर और एंथुसियास्टिक, या गाइड, डेमोक्रेटिक, मार्गदर्शक, लोकतंत्रात्मक, या लीडर, ऑथोरिटेरियन, नेता या सत्तावादी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, नेता, सत्तावादी। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आप चलेंगे। A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. This quotation was said by। एक शिक्षक वास्तव में कभी भी नहीं सिखा सकता जब तक कि वह खुद नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जबकि वे लगातार अपनी लौ को ना जले या ना जलाए। ये उद्धरण किसके द्वारा कहा गया था? एम के गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन, या डॉक्टर अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये कोटेशन है, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ेंगे। When a teacher is enthusiastic in a classroom teaching, it means जब एक अध्यापक शिक्षक या कक्षा शिक्षण में उत्साहित होता है तो उसका मतलब है। अब क्या ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। She has involved in teaching, she has involved स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि उसने विद्यार्थियों को शिक्षा देने व सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया है। शी वुड लाइक टू हाइड हर लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी टू होल्ड 3 स्टूडेंट अटेंशन। अपने विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी प्रवीणता को छुपाना चाहती है। या शी वॉन्ट टू एक्सटेंड हर पॉपुलैरिटी विद स्टूडेंट, वे अपने विद्यार्थियों के साथ अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहती है, या ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, शी हैज इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि वो विद्यार्थियों की सीखने में सम्मिलित हो जाएगी, इंगेज हो जाएगी।
7. टीचर ought to possess of, शिक्षार्थियों को युक्त होना चाहिए स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट, अपने विषयों का भरपूर ज्ञान, या बी पेशेंट एंड कमिटेड, धीरजवंत और समर्पित होना, बी नेवर गुड एट जस्ट वन थिंग, सिर्फ एक ही काम के योग्य ना होना, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सारे ऑप्शन ठीक थे, यानी कि 3 ऑप्शन ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो कि ऑल ऑफ द अबव है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देयर विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इफ द टीचर, कक्षा में एक प्रभावशाली संवाद होगा यदि शिक्षक सेव द टाइम फॉर इंटरेक्शन बाय डिक्टेटिंग नोट्स, नोट्स लिखवाने के द्वारा अपने बातचीत के समय को बचाए, प्रिपेयर रेडीमेड नोट, बने बनाए नोट्स तैयार करें, टॉक्स एक्सटेम्पोर यानी कि अचिंतित बात करें, या टॉक्स एक्सटेम्पोर ड्राइंग एग्जाम्पल फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, अन्य विषयों से उदाहरण लेकर अचिंतित वार्ता करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा यही ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, टॉक एक्सटेम्पोर ड्राइंग एग्जाम्पल फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, डैश एंड डैश आर द टू मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट अ टीचर में मेक यूज ऑफ, डैश और डैश संचार के 2 तरीके हैं जिन्हें शिक्षक प्रयोग में ला सकता है, लेक्चरिंग इंटरेक्शन यानी कि व्याख्यान वार्तालाप, टीचिंग टेस्टिंग यानी कि शिक्षा और परीक्षण, स्पीकिंग काउंसलिंग बोलना और परामर्श देना, असेसिंग इंकरेजिंग आकलन या उत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, लेक्चरिंग और इंटरेक्शन, व्याख्यान और वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द इमीडिएट आउटकम ऑफ द टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड व्हेन स्टूडेंट्स, शिक्षक का एक तत्काल परिणाम प्रदर्शित होता है जब विद्यार्थी स्टार्ट राइटिंग नोट्स इन क्लास, कक्षा में नोट्स लिखना शुरू करें, स्टार्ट पेइंग अटेंशन इन क्लास, कक्षा में ध्यान देना शुरू करें, या चेंज इन देयर बिहेवियर इन डिजायरेबल डायरेक्शन, वांछनीय विषय में उनके व्यवहार में परिवर्तन हो, या गेट सेलेक्टेड फॉर अ सुइटेबल जॉब, एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयनित हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, चेंज इन देयर बिहेवियर इन अ डिजायरेबल डायरेक्शन, एक वांछनीय विषय के उनके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। 11, which of the following can be detrimental to student in their overall goal of learning, छात्रों के लिए उनके अध्ययन के समस्त उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा हानिकारक हो सकता है, प्रैक्टिकल थिंकिंग यानी कि प्रयोगात्मक सोच, स्पून फीडिंग ए सब्जेक्ट यानी कि किसी विषय को ऐसे पढ़ाना कि छात्र को दिमाग लगाना ही ना पड़े, यहां पे पढ़े नहीं होना चाहिए, पढ़े होना चाहिए, यहां पर पढ़े, टेक्स्ट बुक टीचिंग यानी कि पाठ्य पुस्तक की शिक्षा देना, असेसमेंट मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, हानिकारक यहां पूछा था इसीलिए, हानिकारक यानी कि आपसे पूछा गया था डेट्रीमेंटल। अब हानिकारक तो ये कि आप बच्चों को ऐसे पढ़ाएं कि बच्चा बिल्कुल भी दिमाग ना लगाए उसके अंदर, तो फिर उनमें वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जो आप उनके अंदर डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, वो सिर्फ रट लेंगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई मस्ट अ टीचर हैव मास्टरी ओवर हिज सब्जेक्ट, एक शिक्षक को अपने विषय में महारत क्यों होना चाहिए, ये जैसे आप कोई हिस्ट्री का टीचर बनेगा, कोई मैथ्स का टीचर बनेगा, कोई साइंस का टीचर बनेगा, तो अपने सब्जेक्ट में मास्टरी क्यों होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। टू गेट प्रमोटेड इजीली, आसानी से पदोन्नत होने के लिए, यानी कि आप अपने पोस्ट पे इंक्रीज होते रहे, या टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन पेरेंट्स, माता पिता को प्रभावित करने के लिए, या फॉर सेल्फ इंटरेस्ट व्यक्तिगत हित के लिए, या टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो आप आंसर समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक होगा, ताकि टीचिंग जो इफेक्टिव, ताकि आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो आपका इफेक्टिव बन जाए, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 13, द अथॉरिटी मॉडल इज अ टीचर सेंटर्ड form of teaching that entail lengthy lecture session. What could be the demerit of such type of teaching? व्याख्यान प्रणाली एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा का एक रूप है जिसमें लंबे व्याख्यान सत्र दिए जाते हैं। इस प्रकार के शिक्षण का अवगुण क्या हो सकता है? It is not suitable
suited for student, यानी कि ये विद्यार्थियों के लिए अनुकूल नहीं है. There is a minimum student teacher interaction, इसमें विद्यार्थियों व शिक्षक के मध्य न्यूनतम वार्तालाप होता है. इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू टेक नोट्स, छात्रों के लिए नोट्स लेना मुश्किल होता है. या इट कैन बी बोरिंग फॉर द टीचर एंड टॉट, ये शिक्षक और शिक्षक के लिए उबाऊ हो सकता है, यानी कि बोरिंग हो सकता है. तो 13 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. देयर इज अ मिनिमम स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन. इसमें क्या होगा कि न्यूनतम यानी कि आपका जो टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होगा वो सबसे कम होगा. क्वेश्चन नंबर 14. मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर लाइक. शिक्षा के आधुनिक तरीकों में विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जैसे एनालिस्ट यानी कि विश्लेषक, ऑर्गेनाइजर यानी कि संगठन, नेगोटिएटर यानी कि समझौताकार, या ऑल ऑफ द अबव. सारे ही सही है. तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही ऑप्शन, दोस्तों तीनों ही ऑप्शन ठीक थे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ेंगे. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग. अध्ययन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है. एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संचय, पर्सनल एडजस्टमेंट यानी कि व्यक्ति समायोजन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में रूपांतरण, या एक्विजिशन ऑफ स्किल, कौशल अर्जन करना. तो 15 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार में रूपांतरण होना चाहिए. दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहां पर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं. और बाकी 5 पार्ट देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. हमने ऑलरेडी 5 पार्ट कवर कर लिए हैं, और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए हमने कवर करा रखे हैं, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख लेंगे. हु शुड बी गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन द प्राइमरी स्टेजेस. प्राथमिक शिक्षा में मार्गदर्शन और उपयोग अध्ययन का कार्यभार किस पर सौंपा जाना चाहिए. टू स्कूल टीचर यानी कि विद्यालयों के अध्यापकों को, टू प्रिंसिपल प्रधानाचार्य प्राचार्य को, टू एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग को, या टू पेरेंट्स माता पिता को. तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालयों के जो अध्यापक है उन्हीं को ये कार्यभार सौंपा जाना चाहिए. 16 के बाद 17 में बढ़ेंगे. इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन मॉडर्न डे सिनेरियो, आधुनिक परिदृश्य में प्रभावी शिक्षक विधियां. एंगेज गिफ्टेड स्टूडेंट पर यानी कि प्रतिभाशाली छात्रों को शामिल करती है. एंगेज लो लर्निंग चिल्ड्रन, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को शामिल करती है. एंगेज स्टूडेंट विद अटेंशन डेफिसिट टेंडेंसीज, यानी कि ध्यान की कमी वाले छात्रों को शामिल करती है, या ऑल ऑफ द अबव. सारी ऑप्शन ऊपर के 3 ऑप्शन सही है. तो 17 के हमारे तीनों ही ऑप्शन ठीक थे, इसीलिए हमारा ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. हाउ कैन क्लासरूम टीचिंग बी मेड इफेक्टिव. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. कक्षा शिक्षक को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है. बाय मेकिंग स्टूडेंट सॉल्व सिमिलर क्वेश्चन आफ्टर क्लासरूम टीचिंग, यानी कि कक्षा शिक्षण के बाद वैसे ही प्रश्नों को छात्र को हल करा के जैसे कि आपने क्लासरूम में कराए हैं. बाय गिविंग होमवर्क डेली, रोज गृह कार्य देकर. बाय गिविंग होमवर्क समटाइम, कभी कभी गृह कार्य देकर. या बाय टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, अतिरिक्त कक्षाओं द्वारा. तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ऐसे ही क्वेश्चन कराएं जैसे आपने क्लास में कराए हैं, सिमिलर क्वेश्चन को दें करने के लिए, तो वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा. 19. डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मटेरियल एंड टीचिंग एड इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज. शिक्षण सामग्री और शिक्षण साधन का विकसित किया जाना वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधियों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है. क्या ये ट्रू है, सत्य है, फॉल्स है, या विषय पर निर्भर करता है, या कहा नहीं जा सकता, यानी कि कांड से. तो 19 का हमारा सही ऑप्शन ये ट्रू था, बिल्कुल सही था, तो इसीलिए हमारा 19 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20. अ टीचर कैन बी ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस इन द कंट्री एंड सोसाइटी बिकॉज. शिक्षक देश और समाज में जागृति ला सकता है क्योंकि शी इज कॉन्शियस पर्सन, यानी कि वही एक सचेत व्यक्ति है.
शी कैन गिव राइट डायरेक्शन टू स्टूडेंट, वह छात्र को सही दिशा दे सकता है। या शी विल थिंक इनोवेटिवली, वे नव प्रवर्तक विचार कर सकता है। या शी ऑलवेज रीड, वे सदैव पाठन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विच छात्रों को सही दिशा देता है, यानी कि राइट डायरेक्शन देता है स्टूडेंट को। 21 कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर क्रिटिकल एंड आर नोन एज डैश स्किल्स। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के संचार कौशल समीक्षात्मक हैं और इन्हें डैश कौशल के रूप में जाना जाता है। सोशल यानी कि सामाजिक, जेनरिक यानी कि सामान्य, टेक्निकल यानी कि तकनीकी, इवेल्युएटिव यानी कि मूल्यांकन। तो 21 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सामान्य, जेनेरिक। 22 की तरफ बढ़ेंगे। टू कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मस्ट कंप्राइज 4 एलिमेंट। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में 4 तत्वों का समावेश आवश्यक है। अब क्या क्या ऑप्शन है? टीचर, स्टूडेंट, मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि शिक्षण, विद्यार्थी, प्रबंधन और आधारभूत संरचना। अगला ऑप्शन है टीचर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैटर एंड कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग, यानी कि शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु और संदर्भ विन्यास। थर्ड ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन, पीयर लर्नर, पेरेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, यानी कि संस्थान, सहकर्मी, शिक्षार्थी, माता पिता और विषय, यानी कि। और चौथा ऑप्शन है टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट एंड सोसाइटी, शिक्षक, माता पिता, विद्यार्थी और समाज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, यानी कि टीचर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैटर और कंटेक्स्ट। 22 के बाद 23 में बढ़ेंगे। इफ स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन इन द क्लास देन द टीचर शुड। यदि छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को चाहिए कि एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क मोर क्वेश्चन, यानी कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे। स्कोल्ड देम एंड आस्क देम टू सिट डाउन, उनको डांट कर बिठा दे। या तीसरा ऑप्शन है टेल देम टू आस्क क्वेश्चन आफ्टर टीचिंग, उनको शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहें, यानी कि जब आप टीचिंग करा लो कंप्लीट, उसके बाद कहो कि अब प्रश्न पूछो। या गिव देम अ लेक्चर ऑन इंपोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न का महत्व बताने पर उस प्रश्न का महत्व पर भाषण दे, यानी कि प्रश्न क्यों पूछा जाना चाहिए इस पर भाषण दे दे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। हमें स्टूडेंट को इंकरेज करना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे एक टीचर से पूछे, उससे उसका टीचिंग इफेक्टिव बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर एंड होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। इनमें से शिक्षक की उत्तम एवं समग्रतात्मक विधि कौन सी है? लेक्चर मेथड यानी कि विशेष आवश्यकता, उसके बाद है इसको हम लेक्चर मेथड के नाम से भी जानते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड यानी कि पाठ्य पुस्तक विधि, प्रोजेक्ट मेथड या टूरिज्म यानी कि पर्यटन विधि। तो 24 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि इज द राइट आंसर, होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वन कैरेक्टरिस्टिक रिलेट टू अटेंशन स्पैन, मेमोरी, मेंटल प्रोसीजर्स एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, दे आर टर्म। जो विशेषताएं जो ध्यान अवधि, स्मृति, मानसिक प्रक्रियाओं और बौद्धिक कौशल से संबंधित है उन्हें कहा जाता है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, एकेडमिक यानी कि अकादमिक, सोशल यानी कि सामाजिक, या ऑल ऑफ द अबव। सारी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। तो 25 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। अब ये थे आपके 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेशल क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम की स्टोरी पर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। राष्ट्रीय शिक्षण परिषद अधिनियम किस वर्ष जारी हुआ था? इस वर्ष की जगह यहाँ पे किस वर्ष होना चाहिए था? 1992, 1973, 1993, 1995। तो दोस्तों इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम स्टोरी को देख सकते हैं, और बाकी सोशल साइट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जो सेंटर स्टडी
हमारा इंस्टाग्राम नेम है, और टेलीग्राम पर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों में शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।